हेलो गाइस, यू वाचिंग MKC15 एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोगों का सबका एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया जा रहा होगा, थ्योरी वाला। ठीक है, तो प्रैक्टिकल मैंने प्रॉमिस किया था कि प्रैक्टिकल के वीडियो भी अपलोड होंगे और आप लोगों को हेल्प मिलेगा। पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं जिससे हम लोगों को बिल्कुल भी जो भी डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो एक्चुअल में NU के अंदर में प्रैक्टिकल जो है वो 3 तरीके से होता है। वो कितने तरीके से होता है? 3 तरीके से। पहले आप लोग आराम एकदम स्टेबल करके पहले वीडियो को क्या करना कि हायर हायर रेजोल्यूशन में जा कर के वीडियो को मतलब कि उसके क्वालिटी को बढ़ा लेना। दूसरा, हेडफोन लगा लो, बहुत अच्छे से सब कुछ सुनाई देगा। एक एक पॉइंट मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को बताता हूँ कि प्रैक्टिकल में कैसे मार्क्स लाए जा सकते हैं। और याद रखना कि पहले के दौरान में प्रैक्टिकल का जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको मतलब कि पहले प्रैक्टिकल में बैक भी लगे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल और असाइनमेंट में भी बैक लगता है। ठीक है ना, मतलब उसमें भी फेल होने के चांसेस हैं। 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं ला पाते हैं स्टूडेंट, मेजरमेंट की कमी होने के कारण और टेक्निकल जो पॉइंट्स है प्रैक्टिकल के वो ना समझने के कारण। ठीक है, तो बहुत आराम से समझना। प्रैक्टिकल 3 तरीके से होगा। ठीक है, एक जो होगा वो आपको घर से फाइल बना के लेके जाना है। ठीक है, फाइल कैसा होगा इसकी वीडियो पहले अपलोड की जा सकी है, आप लोग जाके देख लेना। और अगर नहीं देखे हो तो मैं यहाँ पे भी समझा देता हूँ। वो वीडियो में बिल्कुल क्लैरिटी से बताया गया कैसे कैसे फाइल बनाना है, लेकिन यहाँ पे ये वीडियो जो होगा वो प्रैक्टिकल बनाते कैसे हैं और कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। कुछ क्या, टोटल ही बताऊंगा मैं आपको। तो देखो पहला पहला जो काम है वो क्या करना है, फाइल बनाना है। अब देखो एग्जाम कैसे होता है प्रैक्टिकल का। काउंसलिंग क्लास होगा, काउंसलिंग क्लास में सर बताएंगे और मुझे आई एम श्योर 100% ये है कि जो वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है वही आता है रिपीट करके। जैसे कैसे क्वेश्चन में आ रहा था आपका 21 का, कि जो 22 वाले दे रहे होंगे उनका 19 का, 19 वाले 18 का, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव जो होता है वही। वैसे ही प्रैक्टिकल के अंदर भी होता है, क्वेश्चन सफल होते हैं ऊपर नीचे, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्वेश्चन ही चेंज कर दिया जाता है, नंबर उसके डिजिट चेंज होंगे, लेकिन हमेशा एक ही तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक का जो मतलब रिकॉर्ड है वो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे प्रीवियस ईयर का भी है, आप देख सकते हो क्वेश्चन सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। लेकिन चलो मैं बताऊंगा कैसे कैसे कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन आपको बना के लेके जाना होगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन तो बना के लेके जाना ही है फाइल में। दूसरा जो टाइप का मोड होगा एग्जाम, वो कैसा होगा कि आपको वहां पे एग्जाम देना होगा। अगर दिख रहा होगा तो आपको पता चल रहा होगा, एक 8 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का, यानी कि 16 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे फिर कितना हो गया, यहाँ पे फिर आपको वाइवा देना है, मतलब कि मौखिक तरीके से वहाँ पे बता करके ओरली एग्जाम वहाँ पे देना होगा। इसको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बोलेंगे। ये कितने मार्क्स का दिया हुआ है, यहाँ पे 4 मार्क्स का दिया हुआ है। कैसे, आप देखो यहाँ पे ये 16 हो गया और 16 और 4 कितना हो गया, 20, यानी टोटल 20। इस यानी कि जो घर से फाइल बना के ले जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का है, यानी कि 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ठीक है, बहुत कम लग रहा होगा, बताता हूँ। अब ये दो मार्क्स के चक्कर में ऐसा नहीं कि कोई फाइल बना ही के मत लेके जाए, वरना वो फेल हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल फाइल बना के लेके जाना ही है। ये नहीं कि कोई सोचेगा ना कि मुझे एग्जाम देना है तो मैं 2 क्वेश्चन तो वहाँ पे बना दूंगा, तो मैं फाइल नहीं बना के लेके जाता हूँ, आप फेल हो जाओगे। ये कंपलसरी है, आपको बना के लेके जाना ही है। आप लोग फाइल बना लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कैसे असाइनमेंट अगर आप भूल गए हैं तो फिर ऐसा नहीं होगा कि आप थ्योरी देके पास हो जाएंगे, असाइनमेंट में भी मिनिमम मार्क्स आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे वाइवा हो गया, तो ये 3 तरीके से हो गया। एक देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, दूसरा वाइवा है, और तीसरा जो है वो पूरा एग्जाम आपको देना है। अब देखो पहला तरीका कि प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए। ये फाइल मैंने बताया है, इस तरह का फाइल, ऐसा फाइल आप लोग ले लेना। ये देखो ऐसा फाइल होगा, ठीक है ना, इस तरह का फाइल आई एम श्योर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्रेम में नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये फाइल थोड़ा बड़ा है। ठीक है, किसी भी कंपनी का ले लेना जो आपको अच्छा लगता हो। ठीक है, पहला तो फाइल हो गया, उसके बाद फिर आप इस तरह से इंडेक्स ले लीजिएगा। ठीक है, इंडेक्स ले लेना, वाइट पेज ले लेना। वाइट पेज नहीं ले सकते हो तो आप इस तरह का मिक्स वाला पेज भी ले सकते हैं, जो एक साइड रूलिंग पेज होता है और दूसरी साइड क्या होता है, वाइट वाला होता है। ये पहले बताया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि एक पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ सीरियल प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ द कंटूर मैप सप्लाइड। अब कंटूर मैप सप्लाइड का मतलब ये हुआ कि आपको कंटूर मैप मिलेगा, आपको कंटूर मैप मिलेगा। वो कंटूर मैप होता कैसे है, कंटूर मैप का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन समझ लिया। हाँ, एक चीज़ और हम लोग करते हैं, एक सेकेंड। आज जो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए।
इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ड्रॉ द सीरियल प्रोफाइल, ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक काम करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो कि दिए गए समुच्चय मानचित्र की सहायता से क्रमिक परिचितिकाएं बनाएं, ठीक है, यानी कि कंटूर मैप में सीरियल प्रोफाइल्स बनाना है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये जो है वो कंटूर ग्राफ है, एकदम ध्यान से देखो, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। इसको हम लोग कंटूर ग्राफ कहते हैं। बहुत आसानी से बताऊंगा, कसम से आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बहुत ही इजी है, बहुत इजी। अब फिर अगर आप काउंसलिंग क्लास कल से करने वाले हैं, परसों से करने वाले हैं, जब से भी आपकी काउंसलिंग क्लास की डेट है, तो आपको फिर वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि सर बताना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। ये इसको कंटूर ग्राफ कहते हैं। ये कंटूर ग्राफ होता क्या है, मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, फिर भी मैं बताता हूँ अपने तरीके से। देखिए, धरातल पे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, मतलब कि जो पृथ्वी का ऊपर वाला जो क्रस्ट है, जिस पे मतलब हम लोग चलते हैं, जिस पे मौसम की सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लैंडस्लाइड, जो भी सब कुछ, जितनी भी भौगोलिक क्रियाएं हैं, सारा चीज़, उनमें ऊंचावाच, ऊपर नीचे, कहीं पे ढलान है, कहीं पे समतल है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, उन सब की एक ऊंचाई होती है, ठीक है। और उस ऊंचाई को इस तरह से मतलब कंटूर मैप से क्या किया जाता है, कंटूर मानचित्र से दिखाया जाता है। जैसे कि मान लो कि 4000 मीटर है, ये क्या है, सॉरी दिख रहा है सही से, ये 4000 मीटर है, ये 4100 मीटर दिया हुआ है, ये 4200, मतलब कि ये किस एक स्लोप होगा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, ये इस तरह से दिया जाता है। तो ये वाला चीज़ आपको एग्जाम में मिलेगा, याद रखना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इस पेज के साथ, इस क्वेश्चन के साथ आपको ये मिलेगा अलग से, ठीक है ना। आज सिर्फ पहला क्वेश्चन डील हो रहा है इस वीडियो के अंदर, ये क्वेश्चन के साथ ये वाला आपको कंटूर मैप मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो कैसे इसको सीरियल प्रोफाइल को समझेंगे। अब सीरियल प्रोफाइल से ही बनाना है। हाँ, ये भी दिया जाता है, टीचर जानबूझ करके ये बोलना सही नहीं होगा, मतलब कि ऐसा टॉपिक देते हैं जिससे कि आपको मतलब मौका मिले कि ज़रूरी नहीं है कि बाकी किसी और, बहुत सारे प्रोफाइल का तरीका होता है, प्रोजेक्शन बनाने का, कंटूर मैप बनाने का, और भी बहुत तरीका है, ठीक है। सुपरमिड तरीका है, प्रोजेक्टेड तरीका है, कंपोजिट तरीका है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन आपके ऊपर रहता है कि आप सीरियल प्रोफाइल से बनाइए। सीरियल प्रोफाइल थोड़ा सा इजी है, समझ में आता है, और अभी तक तो एनयू में मैंने सीरियल प्रोफाइल को ही देखा है बताते हुए, बाकी प्रोफाइल से बताते हैं, ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सीरियल प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल ये है पेपर 2, लेकिन प्रैक्टिकल नंबर 1 है, और प्रैक्टिकल नंबर 1 में याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो पहला है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, मेथड ऑफ ड्राइंग सीरियल प्रोफाइल्स, मेथड ऑफ ड्राइंग सीरियल प्रोफाइल्स, ठीक है। एक सेकंड रुको, सबको आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ, मेथड ऑफ ड्राइंग सीरियल प्रोफाइल्स। अब देखो यहाँ पे कंटूर ग्राफ तो मैंने बता दिया कि कंटूर ग्राफ क्या होता है। कंटूर ग्राफ ये होता है, ठीक है। इसको हम लोग सीरियल प्रोफाइल्स को बोलते क्या है, प्रश्विकाएं बोलते हैं, ठीक है, प्रश्विकाएं बोलते हैं, इसको परिच्छेदिकाएं बोलते हैं। अब देखिए आगे, सॉरी, ये सीरियल प्रोफाइल को परिच्छेदिकाएं बोलते हैं, कंटूर ग्राफ को प्रश्विकाएं बोलते हैं। अब देखिए इसका जो डेफिनेशन है, कैसे आपको बनाना है अपने फाइल पे, ये घर से बना के लेके जाना है, और जो बना के लेके जाना है वही एग्जाम में भी आता है, ठीक है। सबसे पहले क्लियरिटी समझना कि जो आप यहाँ पे बना के लेके जाओगे, सर जो करवाते हैं काउंसलिंग क्लास में, वही वहाँ पे आता भी है। अब देखिए आपको पहले फर्स्ट पेज पे, जो जैसे कि आप इंडेक्स बनाए हो और साथ में आप फाइल बनाओगे, तो फाइल पे इस तरह से लिख के लेके जाना है, ये वाला डेट के साथ। वैसे पेज नंबर 1, प्रायोगिक प्रैक्टिकल नंबर 1, क्वेश्चन लिखोगे, आपको मिनिमम 2 बना के ले जाना है, तो ये घर से बना के लेके जाना है आपको वहाँ पे, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, मेथड ऑफ ड्राइंग सीरियल प्रोफाइल, ठीक है। ये आप इंट्रोडक्शन लिखना बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और फायदा है, हिंदी मीडियम वाले के लिए तो बुक में दिया हुआ ही है, मैंने यहाँ पे इसलिए इंग्लिश में दिया हुआ है। और अगर इससे भी इजी लैंग्वेज चाहते हो तो गूगल पे जा करके आराम से कर सकते हो, इतना तो पता ही होगा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। द आउटलाइन प्रोड्यूस वेयर द प्लान ऑफ द वर्टिकल सेक्शन intersect the surface of a ground, example the longitudinal profile of a stream of the profile of the coast or hills, ठीक है। इसको मत लिख देना एग्जाम में, ये तो पता है साइट है। एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, वो वीडियो के लास्ट में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। अब देखो प्रश्विकाएं,
प्रश्वेदिकाएं, टाइप्स ऑफ प्रोफाइल्स कितने प्रकार की होती हैं जरा समझ लेना। कर्मिक प्रश्विकाएं जिसको हम लोग सीरियल प्रोफाइल बोलते हैं, अध्यारोपित प्रश्विकाएं जिसको हम लोग सुपर इम्पोज्ड प्रोफाइल बोलेंगे, प्रक्षेपित प्रश्विकाएं जिसको हम लोग प्रोजेक्टेड प्रोफाइल बोलेंगे, और मिश्रित प्रश्विकाएं जिसको हम लोग कंपोजिट प्रोफाइल बोलेंगे, और जो पांचवा होता है वो अनुदैर्ध्य प्रवेशिकाएं होता है जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल बोलते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है सबको? कोई दिक्कत है यहाँ पे बताना। ठीक है, एक सेकेंड, अब तो दिख रहा होगा अच्छे से। अब देखो यहाँ पे ये 5 तरह की प्रश्विकाएं यानी कि प्रोफाइल होते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बनाना है क्रमिक वाले पे ही। हम लोग को क्या करना है, क्रमिक, यानी कि हम लोग को सीरियल प्रोफाइल पे ही काम करना है। हम लोग को सीरियल प्रोफाइल को ही अभी समझना है कि कैसे उसको बनाया जाता है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। अगर आप अपना समय वक्त बचाना चाहते हैं 15 मिनट के अंदर में प्रोफाइल बनाना, और ये पहला क्लास ही जो होगा वो इतना थोड़ा सा हो सकता है वीडियो हल्का सा लंबा चला जाए, थोड़ा धैर्य रखना। उसके बाद फिर अगले क्लास में क्या होगा, अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो बहुत ईजी होगा, फिर तुरंत समझ जाओगे। सीरियल प्रोफाइल, ये याद रखना पहला क्वेश्चन बन रहा है। हम लोग पहला क्वेश्चन हम लोग घर से बना के लेके जा रहे हैं। अब देखो मैंने उस समय बताया था कि ये जो है वो कंटूर ग्राफ होता है। कहीं पे लैंड जो है वो 500 मीटर पे है, कहीं 600 पे। एक चीज़ और याद रखना, ये सेंटीमीटर में नहीं होता है। जब भी आप इसको दर्शाएंगे क्या करेंगे, मीटर में ही दर्शाएंगे। तो ये कंटूर ग्राफ है। अब इसको कोई लाइन जब कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो इसको सेक्शन लाइन बोलते हैं। ये जो लाइन होता है इसको, लाइन को क्या बोलते हैं, सेक्शन लाइन बोलते हैं। और ये कंटूर लाइन जो होता है जो कि धरती के उच्चावाच को बताता है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि ये कंटूर ग्राफ बोलते किसको है। ये कंटूर ग्राफ मतलब कि धरती पे किस तरह से मतलब ऊंचाई नीचाई दिया हुआ है, और इसको जब क्रॉस करते हैं तो सेक्शन लाइन होता है। आप आराम से इसको पहले बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले करके देख लो, एकदम अच्छे से इसको एकदम बिल्कुल छाप लेना। ठीक है, बस ये एक पेज में आपका बन गया फाइल, एक पेज ये। और उसके बाद फिर आप उसी पेज के पीछे, वाइट पेज के पीछे आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि ये है क्या। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपके पास है नहीं, तो इस क्वेश्चन को क्या करना होगा, आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पिछले क्लास मतलब पिछले सेशन में बनाया था। देखिए आपको इस तरह से इसको अपने कॉपी में ही बनाना पड़ेगा। होता क्या है कि काउंसलिंग क्लास में ये आपको मिलेगा, लेकिन अभी तो आपके पास है नहीं, कहाँ से लेके आओगे ये वाला आप। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको देख करके बढ़िया से एकदम क्लैरिटी से दिख रहा है, वीडियो के रेजोल्यूशन को बड़ा कर लेना, अच्छे से हेडफोन लगा करके देख लो। इसको आपको बना लेना है। अभी कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप अपने घर पे भी बना सकते हैं अपने तरीके से, कैसे, और उसको आप अपने कॉपी में बनाना और उसको फिर एग्ज़ाम में सबमिट कर देना। तो देखो कैसे पार्ट होगा। पहला पार्ट हो गया ये लिखना, आप इसको लिख लेना। ये हिंदी में लिखा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने अभी 2 सेकंड पहले बताया कि आपको कैसे लिखना है। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ करो, आपको सिर्फ देखो इस तरह से टिक मिलता है। ये देखो कॉपी चेक हुआ है, ये टिक मिलता है। ज़्यादा सर उतना एनालिसिस भी नहीं करता क्योंकि 2 मार्क्स का होता है ये। लेकिन हाँ, ये बना के लेके जाना वरना फेल हो जाओगे। लिख लेना है इसको। और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए आपका, दूसरा पार्ट इस तरह से आपको कंटूर मैप बनाना है। ये क्वेश्चन हो गया, ये कंटूर मैप जो है वही क्वेश्चन है। आंसर क्या होता है, आंसर होता है ये। ठीक है, ये आंसर है। अब देखो मैंने क्या बनाया कि पहला बनाया, फिर दूसरा बनाया और फिर तीसरा बनाया। आप एक काम कर सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, लेकिन 2 तो बना ही लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैसे बनाते हैं ज़रा बताता हूँ मैं आपको। देखो इसीलिए मैंने ये स्केल यहाँ पे लिया है। अब देखो ये रहा कंटूर ग्राफ, कोई दिक्कत है इसमें। कंटूर ग्राफ को पहले बनाने के लिए आपको करना होगा कैसे, घर पे कंटूर ग्राफ कैसे बनाना है। आप एक काम करना, यहाँ से ले करके, ये दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत है, दिख रहा है ना। अब देखो स्केल में यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर में, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आप देखो ये कितना दिया हुआ है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और एक सेकेंड, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म हो रहा है अप्रॉक्स। देखो ये तो मैंने अपने मन से ऐसे डिज़ाइन करके बनाया नहीं है, मतलब ये तो मैंने रैंडमली बनाया है। ये मान लेते कि 1 से 10 और 11 के बीच में है, तो चलो मान लेते कि ये 10 है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे मीटर में, 0.10 मीटर। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे, 0.10 मीटर लिखोगे।
और इस साइड से अगर देखा जाए तो इस साइड से कितना है, इस साइड से ये 12 है। तो यानी कि क्या हो गया, इसको बनाने के लिए कैसे करना है आपको, ईस्ट और इधर क्या हो जाए, सॉरी इधर ईस्ट हो गया, इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट टू ईस्ट जो है वो 0.12 मीटर है, 0.12 मीटर। कैसे, देखो 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 यहाँ पे, एक सेकेंड, ये घर पे कॉपी में मतलब पेज पे ऐसे बनाना है। देखो यहाँ से पूरा एक स्क्वायर ले लेना, बराबर होना चाहिए नॉर्थ से लेकर के साउथ से, नॉर्थ और साउथ जो है वो 10 है, नॉर्थ और साउथ जो है वो क्या है, 10 है। आपको पता है ना मैप, ये डिस्टेंस कैसे लेते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। तो नॉर्थ और साउथ जो है वो 0.10 मीटर दिया हुआ है, और हमेशा मीटर में ही लेना है, सेंटीमीटर में नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक नॉर्थ से साउथ ये 10 दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर के ये जो है वो 12 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 12। तो इस तरह से आप बना लेना। मैंने इसको बना के कैंची से काट करके आपको ये दिखाया है ताकि आप समझ पाइए, एक तरह का सैंपल है, ठीक है। अब देखो इसमें आप देख रहे होगे कि इसमें 3 लाइनें बनाए, क्योंकि मैंने 3 प्रोजेक्शन बनाया, 3 प्रोफाइल्स बनाया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, ये तीन प्रोफाइल बनाया है, 1 2 और ये तीसरा, ठीक है। तो आप भी वैसे ही कंप्लीट करोगे। ये समझ में आ गया कि बने कैसे, आप इसको आराम से बना लेना, और कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज़ आप कहोगे कि यार ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे बनाएं, बिल्कुल इजी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि यहीं से ऐसे करो, हालांकि आप इसको बिल्कुल कॉपी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हो बढ़िया से, तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको आराम से आप क्या कर सकते हैं, बना लीजिएगा, ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब देखो ये जब बन जाता है तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ से लेते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 0.10। तो चलो मैंने रैंडम लिया है, इसको इजी कर देते हैं। सपोज यहाँ से और यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ये 0.12 मीटर का है, यानी कि 12 सेंटीमीटर का है। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे 3 6। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन, बिल्कुल ऐसे ही करना है घर पे, ये मेन क्वेश्चन पे भी कर सकते हैं। और ये सारा कुछ पेंसिल से करना है, सब कुछ क्या करना है, पेंसिल से करना है। पेन का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है प्रैक्टिकल के अंदर में, सिवाय लिखने के अलावा। ये हो गया। आप देखिए इस तरह से यहाँ पे लाइन खींचना है। तो जितना ये दिया हुआ है, एकदम जितना ये ऐसे दिया है, एकदम स्केल से अच्छे से नाप लेना। ये एकदम पक्का 12 के ऊपर है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली ये कितना है, 12 पे, इस तरह से लाइन, ये पहला प्रोफाइल बन रहा है। अब एक चीज़ देखो, इस कंटूर ग्राफ में सबसे हाईएस्ट कितना है, सबसे हाईएस्ट आप देख रहे होगे कि 4500 4500 मीटर दिया हुआ है। और सबसे कम कितना है, तो सबसे कम 4000 दिया हुआ है, इससे कम नहीं है और इससे ज़्यादा नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, फिर इधर भी एक स्केल ले लेंगे। इधर जब स्केल लेंगे तो एक काम करेंगे, कितना दिया है 4000 और हाईएस्ट कितना है 45, तो यानी कि 0.5 मीटर पे 0.5 मीटर पे हम एक काम कर सकते हैं। तो एक काम करना, इसको आप यहाँ से एक लाइन खींच देना, और 0.5 कितना होता है, आप 0.5 देखो यहाँ पे, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब इसको आपको क्या करना है, कट करके, ये पेंसिल से करना है, मैं तो आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे जल्दबाजी में, ताकि आप समझे, वीडियो बड़ा ना बन पाए, किसी को ऐसा लगे ना कि हाँ भाई ये गलत हो गया। अब यहाँ पे आपको 0 लेना होगा, ये तल है, तल जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। ये 4000, ये 4100, 42, 44, एक पॉइंट और ले लो, एक यहाँ आ जाएगा। जितना उससे ज़्यादा तो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, आप ऊपर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता है कि हाईएस्ट कितना है, 45 ही है, इसमें किसी को दिक्कत है। अब इस तरह का जो फिगर है, ये जो फिगर है ये बनता कैसे है वो मैं बताता हूँ। और पहला जो होगा, इसका आप नाम लिख देना, इसका क्या करना, आप
इसका आप नाम लिख देना। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि पहला जो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक G है, और ये क्या दिया हुआ है, H दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है वो क्या है, E है, और ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे F दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C, और यहाँ पे D, यहाँ पे A है, और यहाँ पे B है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। सेम टू सेम इधर भी वही लाइन करना है आपको, एकदम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, और जितना जहाँ पे ये लिखा हो बिल्कुल वैसे ही। ये अब मैं रैंडम कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे घबराना नहीं कि इसने स्केल से नहीं किया। ठीक है, रैंडम हो गया। अब देखिए ये कंटूर ग्राफ है। अब इस कंटूर ग्राफ को कैसे इस पे बनाना है वो पॉइंट, तो देखो यहाँ पे इस पूरे सेक्शन में आपको G और H के अलॉन्ग बनाना है। ये G हो गया और H का हो गया। फिर सेम टू सेम ऐसा लाइन आपको यहाँ पे भी करना है। वो किसके लिए करना है, E और F के लिए। तो यहाँ पे E हो गया और यहाँ पे F हो गया। फिर आगे आप एक और कर सकते हैं, तीसरा नंबर C और D के हिसाब से। C और D तीन हो गया, इनफ है। आप A और B के हिसाब से बना सकते हैं। समझ रहे हो ना, ध्यान से समझना, कोई ऐसा हार्ड नहीं है। आप वीडियो को दोबारा देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल पे एक बता देता हूँ आपको। देखो अब जब हम लोग G और H के हिसाब से कर रहे हैं तो नीचे के पार्ट को भूल जाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये सबसे ईजी तरीका है। इसके अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप समझ पाओगे। इसको हमने क्या किया, एक सेकंड में फोल्ड कर देता हूँ अच्छे से ताकि आपको देखो। इसको इस तरह से हम लोगों ने फोल्ड कर लिया। अब सिर्फ G और H दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। G और H में एक चीज़ देखो कि यहाँ पे 4000 वाला है, वो पॉइंट कहाँ जा रहा है, ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। तो अब करना क्या है, स्केल लेना है। स्केल ले करके 4000 कहाँ है, 4000 दिया हुआ है एकदम सीधा इसके यहाँ पे, तो एक डॉट कर दो। ये लाइन कौन सा है जरा देखो, ये 4100 वाला है। एकदम इसके सीधा रखना है, इसको ऐसे एकदम स्ट्रेट एकदम सीधा जहाँ पे आपका लाइन खिंचा हुआ है। ये कहाँ पे है, ये लाइन यहाँ पे जा रहा है और किसके सामने है, ये 4100 का है। तो 4100 कहाँ होगा, यहाँ होगा। ये कौन सा लाइन था, तो इस लाइन को जरा पहचानेंगे, इसको फिर से ऐसे करेंगे तो देखो ये फिर कौन सा लाइन है, ये 4200 का लाइन है। ये कौन सा लाइन है, 4200 का। ये लाइन ही कंटूर ग्राफ है, इसको समझना है। तो ये लाइन देखो, ये लाइन यहाँ पे भी एक लाइन, दो लाइन, ये तीसरा लाइन। तो ये तीसरा कंटूर लाइन का है 4200 का। तो ये फिर इसके सीधा। तो एक काम करना है, स्केल का इस्तेमाल करना। मैं तो यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि बनाना कैसा है। आप लोग इसको बढ़िया से घर पे बनाना, बहुत अच्छा फिगर बनेगा। ये लाइन कौन सा है, ये है 43 वाला मीटर का। ठीक है, 43 मतलब 4300। तो ये लाइन कहाँ होगा, ये लाइन होगा आपका यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये 4400 वाला है। ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये 4500 पे मत करना, ये 4400 एकदम बिल्कुल सटा हुआ है इसके। और उसके जस्ट बगल में आप देख रहे हो 4500 वाला है, ये थोड़ा सा ऊपर इसके यहाँ पे। और सेम 4500 के बाद फिर दूसरा जो ये सबसे मतलब लास्ट के ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, वो कौन सा लाइन है, ये भी 4400 का है। तो ये इसके सीधे यहाँ पे इसके बराबर आ जाएगा। और ये लाइन कौन सा है, ये वाला जो H के बगल में से जा रहा है, जरा देखो, ये है 4300 का लाइन। तो ये कहाँ जाएगा, 43 सीधा ये रहा। ठीक है, अब बन गया आपका काम यहाँ पे। तो 4000 है तो थोड़ा सा ऊपर से लेके चलना जो अच्छा लगेगा। ये जीरो के पास से ऐसे ही रूल ही होता है, इसको ले जाना है, इसको इससे अटैच करते चले जाना है। ये मैं अपने अनुमान के हिसाब से कर रहा हूँ, आप इसको और कहाँ पे लेके जाना है, 43 के पास, क्योंकि लास्ट याद करो 43 तक ही आया था। इसके बाद कोई और कंटूर नहीं लाइन था। ये लाइन कंटूर लाइन है, लेकिन ये कंटूर लाइन मतलब कि ऊपर में टच नहीं हो रहा है, ये GH के अलॉन्ग में नहीं दिया हुआ है। ये जो नीचे वाला है फिर ये F और E और F के हिसाब से होगा। तो पहला जो कंटूर ग्राफ है वो G और H के हिसाब से हम लोगों ने बनाया है। अब आप इसको शेड कर देना।
इसको आप सेट कर देना। ये मैं जल्दबाजी में ऐसे कर रहा हूँ जाके आपको समझ में आए। इसको आप किसी भी तरीके से सेट कर सकते हो। ये सारा पेंसिल से होगा और जब ये बन जाता है तो ये कुछ जब अच्छे से बनाओगे बिल्कुल क्लियरिटी से तो ये कुछ इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा। अब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर जो बच्चे समझ के देखे होंगे वीडियो 90% जो है वो चीज़ क्लियरिटी में आ जाएगा। एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं। ये कंटूर ग्राफ क्वेश्चन है जो कि आपके पास तो अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसको आप अपने तरीके से बना सकते हो। मैंने बता दिया है कि कैसे दोनों साइड से क्या करना है, नाप ले करके, मतलब हॉरिजेंटली वर्टिकली एकदम बराबर होना चाहिए। इसको आप अपने मन से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि धरती का आखिरी कंटूर ग्राफ है। इसको आप अपने मन से बना सकते हो। आप 41 जो यहाँ पे 4000 लियो ना, यहाँ पे 3000 भी कर सकते हो, यहाँ पे 42 आप 5000 कर लेना। लेकिन मेरे हिसाब से आप यही वाला बनाना, ये ईजी है। ये मैंने जानबूझ के बनाया आप लोगों के लिए ईजी वाला। 4500 बनाओगे फिर 5000 बनाओगे तो पता है ये जो बनाया ना, ये वो एकदम ऐसे ऐसे करके बनेगा, फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ये बड़ा आसान वाला है, ठीक है। और मैंने बनाया भी है, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में 17, 18, 19 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आप बनाओ, सही रहेगा। और एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है। एग्जाम में भी ऐसा रहेगा तो इसको लेकर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि 3 घंटा इसमें नहीं मिलने वाला है। आप आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हो, बनाओगे, ठीक है ना। अगर ये मेथड सीख गए होगे तो देखो यहाँ पे 2 ही घंटे का एग्जाम है, 2 क्वेश्चन बनाना है। तो ये, और जिस तरीके से मैंने बताया तो इसमें बनाने में कितना टाइम लगा होगा, समझाने में भले 10 मिनट का वीडियो हो गया होगा, बनाने में सिर्फ 5 मिनट। और ये जितने भी पहले जो भी स्टूडेंट में से कनेक्ट रहे हैं, 5 मिनट से ज़्यादा कभी टाइम नहीं लगा है किसी एक प्रैक्टिकल को बनाने में। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना, बहुत आराम से बनाना। तो इस तरह से पहले आप लोग कंटूर ग्राफ का निर्माण कर लेना घर पे, देखो इसको अच्छे से। और जब आप बना लोगे तो फिर लास्ट में जो उसका आंसर होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे लिख देना सीरियल प्रोफाइल। और मैंने एक बता दिया है, आप सेम टू सेम दूसरा बनाओगे तो दूसरे का हो सकता है जो फिगर थोड़ा अलग हो ढलान। इसमें पहले ऊपर आके फिर नीचे चला गया तो इसका ढलान नीचे होगा। कैसे हुआ होगा ये, तो देखो यहाँ पे सी और डी के हिसाब से ये जो कंटूर ग्राफ है वो कितने का दिया हुआ है, 4300 का दिया हुआ है। 4300, फिर यहाँ पे डॉट आ जाएगा उसके सामने, ठीक है ना। फिर ये 4500 तो सबसे बड़ा डॉट तो 4500 का ही होगा, सबसे ऊपर है। और फिर सबसे लास्ट में ये जो दिया हुआ है वो नीचे वाला कौन सा है, वो 4000 वाला है। तो इसीलिए कंटूर ग्राफ जो तीसरे का होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आ गया। वो वाला पार्ट जो वीडियो में मैंने बताया है उसको एक बार फिर से जाके देखो। ये जो मैंने बनाया ना इसको फिर से जाके देखो। तो आपको करना क्या है, फाइल लेना है, इस तरह से कुछ पेजेस लेना है, इंडेक्स लेना है। अब इंडेक्स में कन्फ्यूजन हो रहा होगा किसी को कि एक इंडेक्स ले, तो अब एक इंडेक्स ले सकते, ज़्यादा नहीं ले। आप यहाँ पे कर सकते हैं कि पहला प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चन, उसके बाद 2 लाइन छोड़ देना, फिर ये दूसरे प्रैक्टिकल का पहला और दूसरा क्वेश्चन, फिर ये तीसरे प्रैक्टिकल का पहला और दूसरा क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने पूरा कोशिश किया आपको बताने का। अब इम्पॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि आपको करना क्या है। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना यार, बहुत ही मेहनत लगता है इसको बनाने में। सब्सक्राइब करो चाहे मत करो, अगर सही लग रहा है